नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः शुद्धातुत्वं जगदेकसारम् सम्प्रापितमादिभवाब्धिपारम् नत्वा तनं शिशवोधिभारम् समाधिसारं विरुडोमिसारम् नमो रिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो लोये सुविसारम् अनंतरं परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दुबाइन स्वामी के शासन में हम शैव रहते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जय बंतो भीतरा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वसत का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्म साधक संपूर्ण साधनों को साधन स्वीकारता हुआ साध्य नहीं मानता। बहिरंग साधन बहिरंग ही है, अंतरंग साधन भी साध्य दृष्टि से बहिरंग है। बहिरंग साधन बहिरंग ही है, अंतरंग साधन भी बाहर हो जाते। अंतरंग साधन भी बाहर हो जाती। रह सुनिए,
भव्यत्व भाव जीव की सिद्धि के लिए अंतरंग साधन है। भव्यत्व भाव जीव की सिद्धि के लिए अंतरंग हेतु है। सिद्ध होते ही वह भी समाप्त हो जाता है। पुनः समझिए, महात्मा संयम, पुष्प आता है, केले के पौधे में पानी बाहर कर दिया जाता है, केले के फल में खाद बाहर की दी जाती है, सेवा करने वाला बाहर का आदमी है, बहिरंग साधन है। वायु, सूर्य का प्रकाश, मौसम, वातावरण, ये सब आवश्यक है। फल लगने के लिए ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए है? फल लगने के लिए ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। भगवान बनने के लिए बेटा पिच्ची भी चाहिए, भगवान बनने के लिए कमंडलू भी चाहिए, भगवान बनने के लिए दिगंबर मुद्रा चाहिए, भगवान बनने के लिए शुद्ध प्राशुक आहार भी चाहिए, भगवान बनने के लिए आपको ग्रंथ भी चाहिए, निर्ग्रंथ भी चाहिए है। संपूर्ण सामग्री आपको चाहिए कि नहीं चाहिए है? और द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी चाहिए। ये सब कुछ चाहिए होने पर भी ये सब छूट जाएंगे। ये वही रंग साधन है, ये वही रंग साधन है। साध्य सिद्धि के पूर्व जो छोड़ने की बात करते हैं वे अज्ञ अज्ञानी ज्ञानी हैं। साधन चाहिए, साध्य की सिद्धि होने पर साधन छूटेंगे। पर जैसे जैसे साध्य की सिद्धि होगी वैसे वैसे साधन छूटेंगे। बालक यहां तक कि हमारे दीक्षा के जो परिणाम हैं, ओह, ये हमारे दीक्षा के परिणाम हैं, इनका भी त्याग हो जाएगा। आज जो दीक्षा के परिणाम हैं इनका विसर्जन होगा नियम से। दीक्षा लेते ही दीक्षा लेने के परिणाम समाप्त। सत्य है, दीक्षा लेते ही दीक्षा के परिणाम समाप्त। अब विषय समझ में आएगा आपको। तो केले के अंदर जो बहिरंग साधन थे वो तो आपको दिख रहे हैं, हम फल को देख रहे हैं। कदली फल, कदली फल संपूर्ण ग्रंथों में, आगमों में, पुराणों में, जैन, बौद्ध, वैदिक संपूर्ण शास्त्रों में कदली फल की व्याख्या है। आम्रफल, कदली फल, आम्रफल, कदली फल, बहुत व्याख्या है। पनस यानी कटहल, इन फलों का बहुत व्याख्यान किया गया। लेकिन फल पूर्व में नहीं आता, फल पूर्व में नहीं आता, आता है पुष्प। बालक, मनुष्य का भी जन्म होता है तो फल पहले नहीं आता, आता है पुष्प। मां पुष्पवती होती है, इसके बाद ही गर्भधारण होगा। पुष्पवती नहीं होगी, गर्भधारण नहीं होगा। तीर्थंकर की मां को छोड़ दीजिए, तीर्थंकर की मां रजस्वला नहीं होती। संसार की सामान्य माताएं सब रजस्वला होती। पुष्प के बिना फल नहीं लगता। तो जो जो पुष्प आते हैं, जो जो पुष्प आते हैं, फल के आदमी आते ही पुष्प झड़ जाते हैं।
फल के आते आते ही पुष्प झड़ जाते, अक्षय फल के आते आते ही पुष्प झड़ जाते हैं। क्या गुण रहस्य है। कोई भी पौधा अपने झड़ते पुष्पों को उठाता नहीं है। कोई भी पौधा अपने झड़ते पुष्पों को उठाता नहीं है। फल आता है, पुष्प फल वर्धमान होता है, पुष्प क्षीयमान होता है। फल वर्धमान होता है, पुष्प क्षीयमान होता है। अंतरंग साधना वर्धमान होती है, वैरंग साधना हीयमान होती है। ओ मित्र, अंतरंग साधना जब शांति की सिद्धि होती है, हीयमान हो जाती है और शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसका नाम सिद्ध पर्याय है। हम साधना को इतना ही स्वीकारें, हम साधना को, मित्र हमारी बात को तो ना समझ लोग होंगे वो मुझे अज्ञानी कहेंगे, लेकिन इसमें कोई शंका मत करना, जो हमारी बात को नहीं समझ रहे वे सब अज्ञानी ही हैं। अतुल इतनी गंभीरता से बोल रहा हूं, ये मैं मानता हूं। मेरी बात को जो नहीं समझ पाएंगे वकील साहब, वे मुझे अज्ञानी घोषित करेंगे, लेकिन सत्य है वे ही अज्ञानी है। यदि आपको शंका हो तो जाइए सिमंदर स्वामी से पूछ के आइए, कहां तुम चिपके हो। आपने तो साधना ही प्रारंभ नहीं की। वृक्ष अंकुरते बीज नहीं हुआ, उसके पहले तुम फूलों को झड़ाने की बात कर चुके, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने लगा वकील साहब। जिनने अंकुरण ही नहीं किया वे पहले से पुष्पों को नाश की बात कर रहे हैं। हे मित्र, पुष्प का क्षय होता है, पुष्प का क्षय होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन पुष्प का क्षय तभी होता है जब फल वर्धमान होता है। वही रंग साधना का क्षय होता है, पर तभी होता है अंतरंग साधना बलवान होती है। अंतरंग साधना का क्षय हो जाता है जब केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी पूर्ण फल नहीं आया है, अभी डंठल अभी बाकी अवशेष है। और जैसे केवल के बाद, छाये ज्ञान के बाद परम यथाख्यात चारित्र की पूर्णता, 18,000 से की पूर्णता जब योगी कर लेता है तब मित्र संपूर्ण साधना समाप्त हो जाती है, साध्य की सिद्धि हो जाती है। उन अयोग केवली भगवान से कहूंगा स्वामी, अयोग केवली भगवान से कहूंगा स्वामी, आपको मोक्ष जाने की चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपको कर्म क्षय की बात चिंता की आवश्यकता नहीं है, आपको साधना करने की भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपका साध्य अंतर मुहूर्त में सिद्ध होने वाला है। निर्गंथों का आनंद, निर्गंथों का आनंद, निर्गंथों का आनंद अरंत के ज्ञान में झलक रहा है और निर्गंथों के भीतर टपक रहा है। मित्र बोला, निर्गंथों का आनंद अशरीरी अपुनर्भव से युक्त सिद्धों के अरहंतों के ज्ञान में झलक रहा है और निर्गंथों के वेदन में टपक रहा है। वो निर्गंथों का आनंद है। जितने दीक्षार्थी नगर नगर जा रहे हैं, ये सब बेटा संयम तेरा सम्मान क्यों कर रहे हैं? उन्हें आप में बालक संयम नहीं दिख रहा है, बालक संयम के भीतर भगवान तीर्थंकर जैसी आत्मा दिख रही है। इस समाज का मुकुट, इस समाज की माला तेरे लिए नहीं दी गई, उस आत्मा के लिए सम्मान किया गया है जो आज आत्मा यहां बैठी है, कभी अशरीरी सिद्ध बन के बैठेगी। मित्र,
बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको दे दी गई है कि जब एक छात्र अच्छे क्रमांक प्राप्त करके आता है तो मुझे मालूम है सुब्रत सागरी क्षमा सम्मान करती उस बालक का। कॉलेज में, विद्यालय में अलग से प्राचार्य, कुलपति, प्रधान अध्यापक, अध्यापक, पूरा विद्यालय परिवार मुस्कुराता। बेटा किसी का हो, बेटा किसी का हो, लेकिन विद्यालय परिवार मुस्कुराता है। वो कहाँ गया अमित प्रोफेसर? विद्यालय परिवार मुस्कुराता है। पूरे मेरे विद्यालय का छात्र अच्छे क्रमांक प्राप्त करके आया है। ऐसे बेटा मोक्ष मार्ग की साधना में जो साधक अच्छे क्रमांक प्राप्त करके आता है, संपूर्ण देश, राष्ट्र और देश के संपूर्ण आचार्य मुस्कुराते हैं। हमारी श्रवण परंपरा में एक उदीयमान नक्षत्र का जन्म हो रहा है जो कि निज भगवान आत्मा का वेदन करे। पर 5 मिनट मत डूबना बेटा। जितने गुब्बारे लगे हैं बेटा, क्रम से एक एक की हवा निकल जाएगी, फूट जाएंगे। देख बेटा, कल जैसे चमक रहे थे आज नहीं चमक रहे। देखो अच्छे से, जैसे कल चमक रहे थे, बोला ईमानदारी से बोल, आज चमक रहे क्या? इनकी हवा निकली है। वकील साहब, वकील साहब, जैसे आप कल चमक रहे थे, चमक में कमी आई है। स्वीकार करो मित्र। दादा सुकमाल जी, वो चमक नहीं बची जो चमक 18 वर्ष की उम्र में थी। गुब्बारे फूल रहे थे, चमक रहे थे कल, आज पिचक चुके हैं। बेटा बाहरी प्रभाव पिचक जाएगा, किसी का नहीं बचा। कुछ ऐसे भी छोटू जैसे उपद्रवी लोग मिलेंगे, भी ऐसे हाथ पकड़ दबा देते। तो बाहर के प्रभाव को दबाने वाले लोग भी मिलेंगे, लेकिन बाहर के प्रभाव को दबाने वाले के दादा के दादा के दादा को चुनौती है, हमारे अंतरंग के प्रभाव को तुम दबा के दिखाओ। तुम जगत में निंदा कर सकते हो, जगत में तुम कह सकते हो कि भाई इन महाराज को मत बुलाओ, उन महाराज को मत बुलाओ, तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन हे मित्र, हमारे आत्मा की विशुद्धि में तुम्हारा कोई आंच नहीं लगा सकते हो। वो आत्मा की विशुद्धि में आंच नहीं लगा पाओगे, और जब केवली बनेंगे तो तुमको भी वहीं सिर टेकना पड़ेगा। यदि तुम भव्य हो तो जरूर मेरे चरणों में आओगे। यदि आप भव्य हो तो विश्वास मानो कितनी निंदा कर लो, लेकिन जरूर चरणों में आओगे। वो अभव्य ही हो तो तुमको तीर्थंकर महावीर नहीं सुधार पाएंगे, हम क्या सुधार पाएंगे। शुद्धा शुद्धि पुनः शक्ति थी, पाक्यापाक शक्त साधनाएं त्यो व्यक्ति स्वाहो अतन गोचरा। बोलो सुनाइए मित्र, बोलो मंच। ये श्लोक एक कार का आचार्य समंतरुद्ध स्वामी की है। 100 नंबर की कार का ये समंतरुद्ध स्वामी की आप्त मीमांसा में शुद्धा शुद्धि पुनः शक्ति ते पाक्या पाक शक्तव साधना व्यक्ति स्वभावो अतर गोचरहा। शुद्धा शुद्धि पुनः शक्ति, ये आत्मा के भीतर 2 शक्तियां हैं। एक का नाम शुद्ध शक्ति है, एक का नाम अशुद्ध शक्ति है। जैसे कि मूंग पाक का पाक शक्तिवत, पाक शक्ति अपाक शक्ति, मूंग के अंदर 2 शक्तियां हैं। चंद्रेश पंडित जी, जो मूंग अपाक शक्ति से युक्त है उसमें तुम कुंडलों कुंडलों लकड़ियां झोंक दीजिए भट्टी में, लेकिन ठुर्रा मूंग को पचा के दिखा दीजिए। ठुर्रा मूंग पचती नहीं है, ठुर्रा मूंग सिजती नहीं है, पकती नहीं है। ऐसे ज्ञानियों, जो जीव अभप है उसको तीर्थंकर की
पूरी की पूरी 24 ही विराजमान कर देना, उनकी दिव्य धुनी 24 घंटे खिरवाना, तब भी अभव्य को भव्य बनाया नहीं जा सकता है। अपाक शक्ति, अपाक शक्ति। निमित्त वही निमित्त बनते हैं जहां उपादान में योग्यता होती है। उपादान में योग्यता नहीं है तो निमित्त अकिंचित कर हो जाते हैं। लेकिन पर की उपादान की अयोग्यता पर निमित्त एकांतिक अकिंचित कर नहीं होते। बोला समझ। पुणे कहता हूं सारस्वती, बातें बिल्कुल नहीं। ओ मित्र देख, उपादान के अभाव में, उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया मैंने। बोला उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। पहले रुको, एकदम प्रभावित मत हो। उपादान के अभाव में मोहित मुमुक्षु विमुक्षु सामली, उपादान के अभाव में, उपादान की अयोग्यता में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। उपादान की योग्यता में, बोला देख, उपादान की योग्यता में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। ठहरो ना, वकील मुस्कुरा जाएगा अभी तो। पूरे देश के मुमुक्षुओं को चुनौती है, बड़े बड़े धुरंधर विद्वानों को, आचार्य भगवंतों तक को विषय पकड़िए। उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। पहले याद कर लीजिए आप, उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। निमित्त अकिंचित कर ही नहीं है, उपादान की योग्यता है। बुद्धि लगाइए मैं क्या बोल रहा हूं। सभी पूरा विषय बौद्धिक है, इधर उधर झांके समझ में नहीं आएगा 100%। अच्छे। और मित्र ऑस्ट्रेलिया से प्रवचन करके आया, यहां तो सुन। उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर है। इस बात को वकील विनोद ने अच्छे से रट लिया और आपने भी रट लिया। बोले गुरुजी ठीक कह रहे हैं, उपादान ही नहीं है तो निमित्त क्या करेगा। उपादान ही नहीं है, निमित्त क्या करेगा। उपादान नहीं है तो निमित्त क्या करेगा। इधर देखो मित्र, ये मुस्कुराने, इसको क्यों मैं मना कर रहा हूं वकील साहब, कम मुस्कुराइए। बोले क्यों, रहस्य को समझिए। उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। तो ये ज्ञानी क्या सोचता है, निमित्त अकिंचित कर हो गया। अकिंचित कर मतलब कुछ नहीं कर सकता। उपादान के भाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। ये बात सबको समझ में आ रही है ना। उपादान के भाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। उपादान के अभाव में निमित्त अकिंचित कर हो जाता है। क्या निमित्त अकिंचित कर है। पुनः आइए, बांझ वाज स्त्री के लिए वीर युक्त 31 वर्ष का युवा पुत्र उत्पत्ति के लिए अकिंचित कर है, वंध्या के लिए, न कि मेरे मित्र सौभाग्यवती के लिए। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, विनोद वकील का नाम लेता हूं मैं मात्र। मैं देश के सभी जीवों को समझा रहा हूं कि तुम दूसरे इधर मुड़िए कि आपने ये कहा कि वांझ स्त्री के लिए 31 वर्ष का युवा पर पूर्ण स्वस्थ नपुंसक नहीं है। वो दूध रोटी खाने वाला है, दूध रोटी मलाई खाने वाला, पर पूर्ण उसके अंदर शुक्र भरा हुआ है। ऐसा युवा भी संतान उत्पत्ति के लिए वंध्या में अकिंचित कर है, न कि अकिंचित कर है। वही जो स्त्री वंध्या नहीं है उससे पुत्र उत्पन्न कर सकता कि नहीं कर सकता है। अब बोलिए, पलटिए पलटिए। वही हुआ संतान को जन्म दे सकता कि नहीं दे सकता है।
इसलिए ज्ञानियों, अपने उपादान को दोष दीजिए, अपने उपादान को दोष दीजिए, निमित्तों को दोष मत दीजिए। हमारे अरहंत कुछ नहीं कर सकते, भव्य जीव के लिए सम्यक का साधन बनते हैं और घोर मिथ्या दृष्टि के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब अरहंत की शक्ति कमजोर नहीं है। आज मैं बड़ौद में चातुर्मास कर रहा हूं मित्र, जो भव्य प्राणी त्याग ले रहे हैं, व्रती बन रहे हैं, कोई देश व्रती बन रहे हैं, कोई अनुव्रती बन रहे हैं, कोई ब्रह्मचर्य ले रहे हैं, अनेक प्रकार के बदले नन्हे नन्हे बच्चे जो अब आगे नहीं आ पाए आज तक, तो क्या उपादान में कमी है क्या? हम उनके लिए निमित्त में कमी है क्या? अरे उनके उपादान में कमी है, निमित्त के उपादान में कमी नहीं है। ओहो, अभी समझना पड़ेगा। निमित्त उपादान को बोला जब से कहते हैं ना कि बच्चे रोटी खाना सीखे हैं, हम तब से सीखे निमित्त उपादान की चर्चा है। प्रश्न करो क्यों? उसमें कृपा है वकील साहब की। अब सुकुमार सोच रहा है, पंडित जी, महाराज जी, वकील तो मेरे गांव में रहता है, वो आप इसकी कृपा क्यों बोल रहे हो? हे मित्र, इनके तत्व को मानने वाले देश में बहुत जगह है कि नहीं? एक समय था, पूरा भिंड जयपुर के बाद कोई विशाल समाज थी, मुमुक्षु की वही थी। और सदर बाजार में जब शिविर लगता था ना, लाखों लोग दिखाई देते थे। मालूम, नियमित उपादान बहुत सुना मैंने। अभी अतुल समझ गया रहस्य क्या है। जो तुम्हारे ससुर शाह हसनापुर में विराजते थे, यहाँ से ही कुंतु सागर हसनापुर गए थे। विराग सागर जी को हसनापुर से उन्होंने भिंड भेजा था, इसलिए कि जाओ भाई, ये विसंवाद ना हो। वकील साहब, बहुत सुनी चर्चा, यूं कहना चाहिए जन्म घुटी से सुनी है। तो मैंने सोचा, ये बलाएं कौन सी है? ये व्यर्थ का विसंवाद कर रहे लोग। वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। निमित्त निमित्त है, उपादान उपादान है। निमित्त भी अपने में है उपादान, निमित्त भी अपने में है उपादान, उपादान भी पर के लिए है निमित्त। पेट भरने के लिए निमित्त क्या है? रोटी। ठीक, बहुत मत बोलो, रोटी ठीक है, रोटी। वो पेट भरने के लिए निमित्त है ना। हमारे निमित्त बन रही रोटी पेट भरने के लिए, वही रोटी सब में उपादान है। यदि उसके अंदर भूख मिटाने की योग्यता न होती तो मित्र निमित्त रोटी भूख मिटाने में कैसे होती? हुआ क्या है, भूल कहां चल रही पहली दुकान? क्या बताऊं, आपकी द्रोणगिरी में भी हमने बहुत शिविर लगाया, आपको याद होना चाहिए। गुरुजी ने शिविर लगाया था, एक क्लास में भी पढ़ाता था नीचे सभा भवन में, याद है आपको? खूब निमित्त उपादान पर चर्चा की। नन्हे नन्हे बच्चों को निमित्त उपादान सिखाया हमने, पंडित जी, वकील साहब। एक समय चलता था, तूफान था, द्रवगुण पर्याय, निमित्त उपादान, इन पर बहुत चर्चा होती थी। थोड़ा ठंडा हो गया माहौल। कोई ज्ञानी जीव रहे ना तो आनंद आता है। ये आनंद तुम वकील का उपकार मानो। इस सामने बैठ जाता तो चर्चा पर बढ़ती। फिर हे जीव, निमित्त में उपादान खोजिए, उपादान में निमित्त खोजिए। निमित्त में उपादान खोजो, उपादान में निमित्त खोजो। जो पर के लिए निमित्त है उस सब में उपादान है, जो सब में उपादान है वो पर में निमित्त है। ऐसा त्रिकालिक स्वभाव है वस्तु का।
धर्म द्रव्य गति हेतुत्व में निमित्त है, लेकिन गति हेतुत्व धर्म द्रव्य का उपादान है। स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य का स्वयं में उपादान है, जीव पुद्गल के लिए निमित्त है। काल द्रव्य वर्तमान लक्षण पर के लिए निमित्त है, स्वयं में उपादान है। आकाश द्रव्य अवगानत्व भाव से पर के लिए निमित्त है, स्वयं में उसका गुण उपादान है। ओह, जीव द्रव्य स्वयं में उपादान है, पर एक दूसरे को उपकार करने में निमित्त है। परस्पर प्रग्रहो जीवाना। धर्माधर्मोपकारा, धर्म अधर्म का उपकार है। आकाश अवगाहा वर्तना प्रणाम क्रिया परत्वा परत्वा च कालस्य ज्ञानी समझ लोकाकाशे अवगाहा। इन सूत्रों को समझो ना, ये सूत्र उमा सोमिने इसलिए नहीं लिखे हैं कि तुम लिखे के आरती उतारते जाओ। हे मित्र, अपनी आरती उतारो, इसलिए सूत्रों को पढ़िए। ये समझता है जीव बालक संयम पीयूष, लोग ये समझते 5 अध्याय सूखा है, कुछ है तो ही नहीं है। संसार का सारा गीलापन 5 अध्याय में ही है। दुख बोला ऐसा है, त्रिलोक सात त्रिलोक पंडित्य लोक विभाग, ये ज्योतिष भूगोल खगोल की व्याख्या करने वाले ग्रंथ है। लब्धि सार छपड़ा सार, ये जीव के भावों की व्याख्या करने वाले, व्याख्या करने वाले, कर्ण लब्धियों की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। असंख्यात लोकमण अद्वसाय की व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। श्री षटखंडागम, धवल जयधवल महाबंध कसाय पाहुर जैसे ग्रंथ। मोहित भैया, एक बार इन संपूर्ण आगमों को नमस्कार कर लो। जयो शुद्ध देवता, हाथ नहीं उठे आप लोगों के। जयो शुद्ध देवता, हे बागेश्वरी जिनवाणी अम्मा, जगत की अम्मा दूध पिला के गोदी में खिला करके मर जाए, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हे जगत अम्मा जिनवाणी, तू ऐसी अम्मा है, मारती नहीं है, जिलाती नहीं है, बूढ़ा नहीं बनाती है, जन्म मरण से छुटकारा कर कराती, उसका नाम जिनवाणी अम्मा। भागीसुरी प्रतिदिनं मुमुरक्ष देवी, वागीसुरी प्रतिदिनं मुमुरक्ष देवी, वागीसुरी प्रतिदिनं मुमुरक्ष देवी। हे भागभागिनी, हंसगामिनी, मयूरभाइनी, ओ मित्र, जिनेन्द्र के श्री मुखकमल में निवास करने वाले अनंत द्रमणस्तत्वम उपस्थिति पृथक आत्मा, अनेकांतमयी मूर्ति नित्य में प्रकाशता। रन मुक्ल नास्मि पापनं शंकरी सुज्ज्वाला सह प्रवृत्ति सरस्वती तम भक्त सम पाप विनाशनम भवति छाम छीम छम छा क्षीरवर्धवले अमृत संभवी बम बम भ्रूम भ्रूम स्वा सरस्वती तम भक्त सम श्रुत ज्ञानम भवतु। सभा का चेहरा देखो आप, सारी विद्या है, अविद्या का नाश करने वाली विद्या है। नहीं विद्या में दोष, दोष व्यक्ति की बुद्धि में है। जो आनंद आप यहां ले रहे हो, ये आनंद तुम्हारे पास त्रिकालिक है। सीढ़ी रखी है अतुल के घर में एक, जिसमें तीर्थंकर महावीर स्वामी का समूर्जन का दृश्य दिखाया गया। सुब्रत सागर मित्र कहना चाहिए,
प्रमाण सागर जी ने गुड़ायतन में एक बहुत सुंदर क्या बनाया, थिएटर बनाया है। उस थिएटर में आप भगवान का समोषण जरूर देखने जाना। और यदि कोई कहे क्यों, तो कह देना महाराज जी, प्रमाण सागर जी से कि विशुद्ध सागर महाराज ने कहा है आप हमको भगवान का समोषण दिखा दो। जो कल्पना उन्होंने की है बहुत सुंदर है मित्र, वो तो चित्र है। तुमको विशिष्ट समझना है तो सुनिए ध्यान से। श्री जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में समोषण की व्याख्या की है, अलौकिक व्याख्या की गई है। श्री वीर सिंह स्वामी ने श्री धवला जी में समोषण की जो व्याख्या की है, अभूतपूर्व व्याख्या है। उस व्याख्या को पढ़ना चाहिए आप लोगों को। जब हम जैसे तुच्छ प्राणी की बातें इतनी शांति से आप सुन रहे हो, 3 लोग के नाम, कभी कभी मुझे श्रेणिक से, भरत चतुर्थी से ईर्षा होती है। क्या भाग्यवान जीव होगा, तीर्थंकर कहे हे गौतम, हे श्रेणिक, चक्रेश, अतुल पूर्व की पुण्य की कमाई मान की भरी सभा में तेरा नाम लिया। अतुल मुमुक्षु स्वतंत्र ब्रह्मयी है मित्र। ये परंपरा नाम लेने की आज की नहीं है, ये शाश्वत परंपरा है। भी अज्ञानी लोग हैं जो समझते नहीं है, बोले नाम क्यों लेते हैं। अरे आदमी सोने नहीं पाए, पता नहीं कब नाम लग जाए। कुछ ऐसे भी लोग हैं वकील साहब, इन्हें प्रवचन समझ में नहीं आता, पर गुरुजी नाम ले देंगे, चलो मुझे पता है, तू बैठा रहा, नाम सुनते रहा, कभी ना कभी तो अंदर की गांठ खुलेगी, नाम सुनते सुनते भगवान बन जाएगा। उस सुकुमाल तो ऐसे टिक टिक दिखा रहते हैं, आएगा क्या मेरा नाम। हे जीव, हे जीव, यही समझिए निमित्त उपादान। जब मैं ऐसे बोलता हूं तो तुम ऐसे हो जाते हो, ऐसे बोलता तो तुम खिलखिलाने लगती हो। ओ ज्ञानी भागचंद, हमारे तीर्थंकर के आनंद को भूल के तुम कहां भटकने गया था। जब तीर्थंकर नाम लेते होंगे मित्र पीली दुकान, तो उस जीव के तो मालूम। इधर देखो ना भैया, जैसे माँ तू बता सकती है, माँ देख ज्ञानी माताओं, जैसे दूध गर्म हुआ और आपने ऐसे लिया नींबू और यूं निचोड़ दिया, क्या हुआ। अरे फटा मत बोल, खिल गया। जैसे तुमने नींबू निचोड़ा, दूध खिल गया, जो बह रहा था वो खिल गया। तो जैसे नींबू की बूंद से दूध खिल गया, ऐसे प्रभु की वाणी से भव हृदय खिल जाते हैं। खिल गया। हे मित्र, बोला समझ, नींबू रसायन है बेटा। वो अभी अभी आपने बड़ौद में धम्म रसायन ग्रंथ यहीं पूरा किया ना, भूल गए बड़ौद वाले। यहाँ पर धम्म रसायन ग्रंथ पूर्ण हुआ है और समाधि सार ग्रंथ प्रारंभ हुआ है। तो आपको बोध होना चाहिए, नींबू रसायन है। भगवान जिनके वाणी रसायन है, जिन वैनम मोषमणम, जिनेन्द्र के वचन अमृत है, औषधि है। जैसे धम्म रसायनम, रसायन के प्रयोग से नींबू ने क्या किया, जैसे निचोड़ा माने नींबू दूध के अंदर पानी
पानी, दूध ने पानी छोड़ दिया और जितना दूध तत्व था, दुग्ध तत्व था, वो गोरस खिल गया। ओहो, ऐसे ही भगवान जिनंद की वाणी का वो रसायन जैसे इन कर्ण छिद्रों में पड़ता है तो ये मिथ्या का पानी फेंक देते हैं और आत्मा का शुद्ध तत्व खिल जाता है। जिन वीण मोस्विडम, क्या रसायन शास्त्र, क्या भौतिक विज्ञान, क्या जीव विज्ञान, क्या अर्थशास्त्र, क्या समान शास्त्र, सारे शास्त्रों का शास्त्र है वो तीर्थंकर की देशना है। ठीक है, हम दिगंबर मुनि हैं, हमारी मर्यादा है, बाकी के अतुल मुझे सारे शास्त्र बनते। कोई व्यक्ति सोचे ना कि विश्व सारा घुमाने आएंगे हम, मित्र हम पागल बन के बैठे होंगे, तभी तुम ही घूमोगे, हम नहीं घूमेंगे। बोले कैसे? कैसे? उस मालूम कुंभकार के एक चक्का होता है ना घूमने वाला, वो बड़ा तगड़ा बन के आता है, वो तगड़ा बन के आता है, वो कील पे मैं टिकूंगा, कील पे वजन रखूंगा, कील पे वजन रखूंगा। वो चक्की का पार्ट, चक्की का पार्ट, वो नीचे कील रहती ना, वो पार्ट सोचता है छोटू मैं कील पे वजन रखूंगा। अरे बेटा रख लो वजन, रख लो वजन जितना रखना हो, लेकिन घूमेगा कौन? घूमेगा कौन? वो कील पे पार्टी घूमेगा, कील नहीं घूमने वाली। ऐसे ज्ञानी है, तुम घुमाने आओ मुझे, तुम आओ घुमाने, तुम ही घूमोगे, हमें नहीं घुमा पाओगे। सुब्रसार बहुत सारे आते तुम्हारे गुरु भाई भी मुझे घुमाने के चक्कर में, पर बेचारे समझ नहीं पाते कि 2 मिनट में घूम जाओगे। लेकिन सत्य है, तुम पार्टी के सहारे रहोगे तो सब पिस जाओगे। जितने पार्टी के नीचे आएंगे सब पिस जाओगे, वो कील के पास आओगे सब बच जाओगे। समझ रहे क्या? कील के सहारे आओगे तो बच जाओगे, वो कील को छोड़ के भागोगे दाने सब पिस जाओगे। आइए कहूं कील के पास तो हो, मूल विषय के पास जाओ। निमित्त निमित्त है, उपादान उपादान है। जो जो निमित्त हैं विश्व में उपादान है, जो जो उपादान है वे पर के लिए निमित्त हो सकते हैं। जो जो उपादान है पर के लिए निमित्त हो सकते हैं। और व्याख्यान की अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग शैलियां हैं। ये एक भिन्न शैली चल रही है, ये तत्व के रूपना चल रही है, ये अलग बाहर का विषय नहीं है मित्र। समझो पीयूष, ये प्रवचन की ये पद्धति, ये शैली, आपने सोचा जगत में जो शैलियां चल रही हैं वही शैली सुनूंगा, वो तो जगत में चल रही है, चलने दो। और अंत की देशना की शैली अलग है। उस शैली के पास पहुंचो जिसमें सिर भी ना हिले, मुख भी ना खिले, सिर भी ना हिले, मुख भी ना खिले, वो खिलने वाला खिल जाए। खिल जानते? खिल, खिल जानते? खिल क्या? ठीक बोल रहा आनंद, बोलना क्या? बिल्कुल सही बोल रहा है, मतलब जानता है। हाँ महाराज, वही 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 दीवापली बटे, वही वही। क्या वकील साहब, चावल सेको तो खिल नहीं बने, लाई बन जाएगी, खील न बने। धान सहित सेकोगे तो खील बनती है। ये सब बातें मालूम है वीर सिंह तुम्हारे क्या सोच रहे हैं? क्या सब सीख सकते हैं क्या? मैंने कुछ नहीं सीखा, विश्वास में आप ही को सीख रहा हूं, कुछ नहीं सीखा। लेकिन विषय समझिए, धान सहित सेका जाता तो खील बनती है,
और धान निकाल के सेको तो लाई बन जाएगी, और दूध डाल के चावल सेकोगे तो खीर बन जाएगी, और मट्ठा डाल के सेकोगे तो महेरी बन जाएगी। वस्तु एक है, वस्तु एक है। निमित्तों के नियोग से उपादान कितना परिवर्तित होता है, समझिए मित्र। निमित्तों के नियोग से उपादान कितना परिवर्तित होता है। पिछी कमंडल आ जाए, कपड़े उतर जाए, मित्र दिगंबर कहलाएगा वकील। और पिछी कमंडल लिए बिना कपड़े उतार जाए, पागल कहेगा, लोग पत्थर मारेंगे वकील। हे मित्र, और पिछी कमंडल लेके समाधि हो गई तो जगत पालकी उठा के ले जाएगा, समाधि मरण हो गया। और घर में मृत्यु हो गई तो कहेंगे कुमरण हो गया। हे मित्र, निमित्त के नियोग से चावल बदल गया। उपादान की योग्यता, उपादान की योग्यता सब बदल देता है। इसलिए निमित्तों से बच के रहना चाहिए, इसलिए निमित्तों को भुलाना चाहिए। विकृति चाहिए नहीं तो उन निमित्तों से बचिए। मित्र उपकार चाहिए, उन निमित्तों से मिलिए। रहेगा उपादान, रहेगा उपादान। मैं भूला नहीं हूं, मैं आप सबको देख रहा हूं, आनंद लूट रहा हूं, आनंद। जब आपको सुनने में इतना आनंद आता है। अभी ये मुमुक्षु कह रहा था, जब गुरु जी तीर्थंकर के हे श्री ऋषभ देखे, हे भरतेश, ओ ऋषभ सेन, जो उनको सुनने में आनंद आता है। तीर्थंकर की दिव्य देशना करते समय वे प्रभु परमानंद में लीन है। ऐसे मित्र जब तुमको सुनने में आनंद आ रहा है तो मुझे सुनाने में भी आनंद आ रहा है, इसमें शंका मत करो। ओ बालक साई ने, बेटा एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, बछड़ा दूध पीता है, वो जैसे बछड़ा दूध पीता पूंछ उठा लेता है। बे काय के बछड़े जो बिना पूंछ उठा दूध पिए। देखिए भैया, सुन रहा कि नहीं, बछड़ा दूध पिए मुस्कुरा के माँ का, तो उसकी पूंछ देखा कभी आपने, ऊपर कर लेता है, हो जाती है। ये आनंद की पूंछ है, प्रसन्नता की पूंछ है। और पूंछ नीचे लटक रही है, दूध पी रहे हैं, प्रसन्न नहीं है, मरियल है वो, मरियल है। पूंछ उठना चाहिए। देखिए देखिए, बछड़ा दूध पिए तो पूंछ उठ जाती है, बछड़ा दूध पिए पूंछ उठ जाती, फैन निकलता। ऐसी जिनवाणी सुने, तुम्हारी पूंछ न उठाए, चेहरा खिलखिलाए ना, तो मित्र तुम मरियल हो। पर समझो अभी पूरी बात नहीं हुई। दादा सुन रहा कि नहीं, अभी पूरी बात नहीं हुई। जब बछड़ा दूध पीता है तो उसकी पूंछ उठ जाती, बात समझ में आती है। आनंद तो दूध पीने किसको आ रहा, बछड़े को। पर उसकी मां से मिलो आप, उसकी मां से मिलो आप, वो इतनी खुश है। बछड़ा दूध पी रहा है और मां चाट रही, दुलार दे रही। बछड़ा दूध पी रहा, मां चाट रही, मुस्कुरा रही है अपने लाल को दूध पिला करके। ऐसे ही मित्र, यदि मां जिनवाणी का दूध तुमको आनंद देता है तो पिलाने वाले को भी आनंद आता है। जैसे गौ को अपने बच्चों दूध पिलाने में आनंद आता है। असो कहां जीवन बर्बाद कर रहे हो। बिल्कुल बर्बाद नहीं करना जीवन। समाज की सेवा करो, मंदिरों की सेवा करो, पर अतुल और आनंद के प्रपंच में नहीं डूबना। कौन से प्रधान कौन क्या कर रहे हैं इनमें नहीं डूबना। भगवान अजितनाथ ऋषभ देव से महावीर स्वामी तक भगवान को देखना, सकल समाज को निहारना, ये प्रपंच में नहीं डूबना। ये मना भी करे ना सुकुमाल, उस मंदिर नहीं जाना, सबसे पहले वहां पहुंचना। अरे समझो ज्ञानी, हमसे एक आदमी बोला, हमसे, आप तो इनको छोड़ा सुख, हमसे बोला
आप हर जगह चले जाते हो। मैं अलीगढ़ चला गया मंगलायतन में, तो लोगों के कान खड़े हो गए, ये कहाँ चले गए? क्यों? बोले 13पंथी मंदिर में चले जाते, 20पंथी मंदिर में चले जाते, सोनगढ़ मंदिर में चले जाते। ये इनका है कौन सा पंथ? कौन सा पंथ है इनका? हे मित्र, जिनने पंथ बनाए हैं वे नहीं थे महावीर। जिनने पंथ बनाए वे नहीं थे ऋषभदेव। जिसने सोनगढ़ बनाया वो महावीर नहीं था। जिसने 13 पंथ बनाया वो महावीर नहीं थे। जिन्होंने 20 पंथ बनाया वो महावीर नहीं थे। इसलिए मैं इन पंथों को मानते नहीं हूं, मैं महावीर के पंथ को मानता हूं। वो महावीर का जो पथ है, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो महावीर स्वामी ने पथ है। वो महावीर ने नहीं बनाया, नहीं तो वो भी नहीं मानता मैं, विश्वास मानो। महावीर बनाते तो नहीं मानता मैं। महावीर ने ये पथ नहीं बनाया। मोक्ष मार्ग जो है, उन्होंने, महावीर ने मोक्ष मार्ग नहीं बनाया। मोक्ष मार्ग ने महावीर को भगवान महावीर बना दिया। बराबर बोल गया नहीं? बराबर। इसलिए शाश्वत जो मार्ग है, भारत भूमि का नहीं, विश्व भूमि का, जगत के जितने परंपराएं संप्रदाय जो अपने आप में ऊट प्रांग काम कर रहे हैं, सब के सब बेचारे भारत में उछल पाएंगे। लेकिन जिन शासन तो विधि में शाश्वत चलेगा, और मित्र मित्र ये न नाश हुआ न नाश होगा, न नाश हुआ न नाश होगा, न नाश है, इस दास काल से है, जो है सो है। कहां तुम मुझे देखना चाह रहे हो? कहां तुम मुझे देखना चाह रहे हो? मैं वहां देख रहा हूं जहां तुम्हारी अभी आंख ही नहीं खुली। कल का जन्मा राज के, ओ भारती, आज जन्मा बिल्ली का बच्चा, पिल्ला पिल्ला, श्वान का पिल्ला आज जन्मा। उससे तुम पूछने गए, क्यों भैया अजितनाथ मंदिर के शिखर कैसे लग रहे हैं? क्या पूछने गया? पूरे सिटी में यही तो शिखर चमकते रहते हैं भाई। यदि जिनालय बनाओ तो ऐसे ही बनाओ कि पूरे गांव में कोई आंख उठाए तो बेई कलश दिखाई दे। मित्र, गुम्बज बनाओ तो छोटे मंदिर बड़े मंदिर जैसे बनाओ। नीचे से मंत्र पढ़ो, ऊपर तक धुनी जाए, पूरे विश्व में है, दिव्य धुनी को प्रसारित करते। इसलिए मंदिर ही बनाना, मंदिर तोड़ के हाल में भगवान को बेहाल मत कर देना। सुन रहे हैं तुल? मंदिर नहीं तोड़ना। यदि कोई करोड़ों का लोभ देने आए ना, उससे कहते हैं भा हमारे बड़ौद में बहुत भूमि पड़ी है, जहां बनाना बना लो, लेकिन प्राचीन मंदिरों का नाश नहीं करने देंगे। मुझे जिनवाणी कहने में पाप नहीं पड़ता। मैं ये भी नहीं सोचता कि ये अशोक हमसे दूर भाग जाएंगे। मित्र, सत्य को सुनने में तुम्हें दुख लगता तो जाओ, और सत्य को सुनने आनंद आता तो बैठो। आइए या नहीं? क्या हुआ? 2 महीना अच्छा होगा। बिहार के साथ बिहार करना सदा अच्छा लगेगा। देखो वीरसन भैया, आज से विराग सागर चातुर्मास के भिंड में चैत्यालय मंदिर में मैं 1 महीने तो गया नहीं, फिर थोड़ा गया। मैंने एक प्रवचन सुना, मात्र एक। बिच्छे डाला पढ़ा रहे थे, त्रिभुवन में सार वीतराग विज्ञानता। मैंने कहा मुझे रोज तो आने को मिलेगा नहीं। 1 दिन की क्लास उनकी, हम कक्षा सुन के आ गए। घर में गए, भगवान को हमने गुरु बनाया। भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा थी, गुरु बनाया। उन्हीं के सामने खेतों में जाके रटता था और भगवान को सुनाता था आकर के। रामायण ऐसी सुब्र सागर।
खेतों में मेड़ों पे जाके बैठ के रटता था, और सुनने वाला कौन है वहां पर? कोई नहीं। भगवान की प्रतिमा के सामने गया कि प्रभु ये सीख के आज आया हूं, आप सुन लो। तो पुण्य तो साक्षात गुरु बनाए किनको? भगवान महावीर को। उनको सुनाया तो बहुत सारी बातें याद करी, बस कॉपी ले गए, जेब में चुटका भर के ले गए, लिख करके याद करके आए, भगवान को सुना दिया। देखो उससे लाभ क्या था? जब तक सुनाए नहीं तब तक मजा ही नहीं, आनंद ही नहीं आता था कि हमने याद किया कि नहीं किया। अब सुनने वाला कोई मिलता ही नहीं, तो गुरु कोई था ही नहीं हुआ। प्रभु ही हमारे परम गुरु थे। अब सुनो मित्र, कहाँ हो? अच्छे तुम इतने डूब गए आज, मूल विषय क्या चल रहा है? ज्ञानी ज्ञानी अंतर इतना है, कोई मांत्रिक लोग हमारे भगवान महावीर स्वामी के पास लोगों ने जाने को मना कर दिया, बोले जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं। उन अभागों को पता था एक बार चले गए फिर लौट नहीं पाएंगे। मानतुंग स्वामी ने तो ऋषभ देव से कहा प्रभु तुम अच्छे नहीं हो। ये भैया अधूरी बात सुनकर मत भग जाना। मानतुंग स्वामी ने बेटे संयम ऋषभ देव भगवान से कहा, आदिनाथ स्वामी से, प्रभु आप अच्छे नहीं हो। तो भगवान ने कहा भैया ऐसा क्या मैंने कर दिया तो तुम मुझे अच्छा नहीं हूं? तुझे दुनिया के लोग अच्छे लग रहे हैं? हाँ वे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। कौन? जिनके पास जाने पर आपके पास आने का मन करता है। वे लोग अच्छे हैं जिनके पास जाने पर आपके पास आने का मन करता है। आप कैसे हो? आपके पास आ जाऊं फिर कहीं जाने का मन नहीं करता है। लवण समुद्र में जाओगे तो क्षीर सागर की याद तो आ जाएगी, और पहले क्षीर सागर में पहुंच गए तो लवण समुद्र की कौन याद करेगा? प्रभु आप क्षीर सागर हो, आप क्षीर सागर हो। मालूम? अच्छा कई मुनि संगों तक पाबंदी है, बोले विश्व सारे प्रवचन नहीं सुनना। अब देखो मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, कई जगह पाबंदियां हैं, बोले सुनना नहीं जाना नहीं। एक बार तुम चले गए ना तो बदल जाओगे। पर मित्र सत्य ये है, सत्य है, इतना डर तुमको लगता है इसका मतलब है कमी तुम्हारे अंदर है। ज्ञानी ज्ञानी मोक्ष मार्ग छुपाने का नहीं है, मोक्ष मार्ग बताने का है, बताने का है। पता ऐसी बालक संयम, बेटा देख तुम महाराज जी बन गए, कहीं आचार्य बन गए, तो बेटा ये आसी आए गुरु जी हमें दीक्षा दे दो, ठीक दिखता। प्रिय कहे हम कहीं घूमे आए क्या? तो मना नहीं करना, जाओ जाओ घूमे आओ। बोले कहीं वहीं चला गया तो? अरे मित्र सही ऐसा है, कोई लड़की शादी के पहले भगने चाह रही हो तो पहले पता कर ले पिता इसकी इच्छा कहाँ है, वहीं देखें। तुमने जबरदस्ती शादी कहीं करा दी फिर भग गई ना तो पूरे परिवार की नाक कट जाएगी, दो कुल की। ऐसे बालक ये आसी आए, बोले गुरु जी दीक्षा चाहिए, ठीक है थोड़ा घूम आए, घूम आओ, जहाँ जहाँ घूमने घूम आओ, लेकिन संयम। इधर देख, छोटी सी बात, छोटी सी बात, कथा नहीं करना, छोटी सी बात, संयम। एक चातकी का बेटा कहता अपनी माँ से प्यास लगी, तो माँ कहती बेटे अपने कुल में तो
स्वाति नक्षत्र के पानी की बूंद पी जाती है। नदी नालों का पानी कहाँ से पियोगे? नहीं मां, नदी नालों का नहीं पीऊंगा तो मानसरोवर का पी के आता। बोली मानसरोवर जाओ बेटा, नहीं मानते चले जाओ। माँ बेटे का चुम्बन लेती है दुलार से, वो कहती जाओ बेटा जाओ, तुम जाओ, पर तुम चातक के पुत्र होगे तो वापस लौट के आओगे। जाओ बेटा जाओ, जाओ जाओ बेटा जाओ। वो चला गया उड़ान भर के। जब गया तो रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा बट वृक्ष मिला। हो सकता है बड़ौद के आसपास में कोई हो। वहाँ पर वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था, गरीब था, बेटे को भेजा कमाने के लिए। 80 साल का वृद्ध लेटा हुआ था। उसके बेटा जब कमाने गया, उसे रास्ते में मणि मोतियों का सोने का एक थैला मिल गया। थैले को उठा करके उसने देखा कि एक आदमी घुड़सवार परेशान दिख रहा है। और देखा भाई क्यों, तुम क्या देख रहे हो? बोले भाई पूरे जीवन की कमाई मेरी चली गई। बोले क्या? बोले ऐसा ऐसा थैला था, वो गिर गया। उसने थैला निकाल के उसको दे दिया, ये आपका थैला है। जब थैला पाया उसने, वो मुस्कुरा करके उसमें हाथ डालता है। वो हाथ डाल करके एक मुट्ठी जवाहरात उसको देता। किसको? जिसने थैला दिया था। वो हाथ जोड़ के कहता है, अतुल को सीख लो आज, हाथ जोड़ के कहता है यदि मुझे यही चाहिए था तो मेरे पास तो पूरा ही था। मेरे पिता ने मेहनत करना सिखाया है। मेरे पिता ने किसी के दूसरे की संपत्ति को ग्रहण करना नहीं सिखाया है। जब वकील साहब वो अपने पिता पर इतना भरोसा करता, इतने महिमा कर अपने पिता की कि मेरे पिता ने कोई का ग्रहण करना नहीं सिखाया, तो मेरे पिता तीर्थंकर परमेश्वर ने दूसरे की चोरी करना नहीं सिखाया है, अपने जिनागम का तत्व कहना सिखाया है। क्या हुआ? हे मित्र, वो वापस लौट आया बच्चा, कुछ नहीं लिया। पिता पूछता है, चारपाई पड़ा पड़ा, बेटा क्या लाए आज? पिताजी कुछ नहीं लाए आज। बोले ओ दिन भर निकल गया, घर भूखा होगा। बालक पास में आता जाता है। बेटे ने कथा सुनाना शुरू किया। कौन? वो रास्ते वाली। बोले घुड़सवार का थैला मिला, ये सब बता दिया। और उसने जैसे ही बोला, उन्होंने मुझे एक मुट्ठी जवाहरात दिया। तो बेटा क्या तूने ले लिया? बोले नहीं पिताजी, आपने मुझे मेहनत करना सिखाया, किसी बेईमानी का खाना यहाँ का नहीं सिखाया है। बूढ़ा पिता खड़ा हो गया खाट से, उसको ताकत आ गई। अपने बेटे को अपने बचपन से लगा कर कहता, बेटे तूने चातकी के पुत्र के समान तुमने प्रतिज्ञा का निर्वाह किया है कि चातकी का पुत्र पानी पिएगा तो स्वाति की बूंद का नहीं तो प्राण दे सकता है। ऊपर सुन रहा था। कौन? चातकी का बेटा, वो जो पानी पीने के लिए उड़ा था। वो मालूम मेरी प्रशंसा मानव कर रहे हैं, मैं पानी पीने नहीं जाऊंगा। वापिस लौट आया और जैसे ही पहुंचा माँ के पास, माँ मुस्कुरा के क्यों बेटे पानी पी के आ गए? उस बेटे ने भी कहा माँ नहीं पी के। बोले क्यों? मेरे कुल की चर्चाएं मनुष्य किया करते हैं, मैं वापस लौट आ गया, अपने कुल की आन बान शान का ध्यान रखूंगा। इसलिए चातकी का बेटा नदी नालों का पानी नहीं पीता है। बेटा बोले तू चातकी का बेटा है तो कहीं वापस लौट के आएगा, कहीं जाएगा ही नहीं। ऐसी संयम देख बेटा। इसलिए भगवान महावीर की परंपरा में तुम दीक्षित हो रहे हो। विभव सागर जी जैसा कहें मोक्ष मार्ग में वैसे चलना बेटा, परंतु संसार की बहुत लीलाएं हैं, वे तुमको रिझाएंगी, उनसे रिझना नहीं।
वैसे तुम राजकुमार जैसे वैसे चमक रहे हो बेटा, तुम देख करके मुक्ति कन्या ही वरमाला डाले, बाकी कन्याओं की तुम आंख बंद कर लेना। यदि तुम आंखें बंद करके जियोगे बाकी कन्याओं से, तो मुक्ति कन्या तुम्हें जरूर स्वीकार कर लेगी, क्योंकि वो मुक्ति कन्या बड़ी विचित्र है बेटा, वो सौत से मिलती नहीं है। मुक्ति कन्या बहुत विचित्र है, वो सौत को चाहने वाले को चाहती नहीं है, वो उसके सौतिन नहीं चाहिए। संसार की जितनी नारियां हैं, प्रणव सागर जी आए क्या, संसार की पिंडे जितनी नारियां हैं वे मुक्ति बल्लभा की सौत हैं, और मुक्ति बल्लभा सौत को नहीं चाहती है, वो शुद्ध पुरुष को ही चाहती है, उसी को माला डालती है। ज्ञानी आपका समय हो गया, क्या करूं, घड़ी खिसक जाती। कल फिर आएंगे। मित्र फूल झरता है, फल आता है, मोक्ष मिलता है, साधना छूट जाती है, भगवान बनता है। इस प्रकार समझना। शेष आगे विचार करेंगे, कल फिर आएंगे। पर्यारितो बालक संयम। बेटा ये 53 नंबर का श्लोक चल रहा है, वो आज का प्रवचन आपको तब तक याद रखना है जब आप उन केवली बन के मिलेंगे, तब तक सिद्ध सलाह पर। आत्मा स्वभावम